हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो यूनिट 2 है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। अल्कोहल्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, फिनॉल चल रहा है। फिनॉल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे और सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इसकी पहले टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज कैपिटल ए डाली थी हेडिंग, और वहां पर हम लोगों ने कहा था रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ओ बॉन्ड एच, मतलब एसिडिक करेक्टर, वो पढ़ी थी। एस्ट्रिफिकेशन उसी में आया था। और वहीं पर सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज जो फिनॉल की एक दो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पॉसिबल हैं वो खत्म कर ली थी। ये 2 लेक्चर्स हो गए थे। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने फिनॉल की थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, इनको स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने 3 रिएक्शंस पढ़ ली थी। एक तो ब्रोमिनेशन, दूसरा सल्फोनेशन और तीसरा नाइट्रेशन, पिक्रिक एसिड बना लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे और होपफुली आज फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में बाइंड अप हो जाएंगी। तो अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाइए या फिर प्ले लिस्ट अल्कोहल, ईथर, फिनॉल पे जाइए, जिसमें पहले अल्कोहल है, फिर फिनॉल है और फिर ईथर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं उसमें भी हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, और या जो स्टार्टिंग थी OH ग्रुप एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है, या एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज 4th रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, जो कि एक नेम रिएक्शन भी है, कोल्बे स्मिट रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप 2 लाइनें लिखिएगा कोल्बे स्मिट रिएक्शन के बारे में। लिखें, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CO2 इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम बहुत सीधी सी बात है, एल्कलाइन मीडियम में जो फिनॉल होता है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो O नेगेटिव होता है वो बहुत अच्छा एक्टिवेटर होता है। तो आप लिख रहे हैं व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद CO2 इन एल्कलाइन मीडियम एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 4 to 7 एटमॉस्फेयर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, कॉमा लगा के, सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो देखो रिएक्शन क्या होती है बेसिकली। ये हमने फिनॉल लिया, पहले पूरी रिएक्शन दिखा देते हैं आपको। ये फिनॉल है। पहले स्टेप में तो इसको ट्रीट किया जाता है CO2 NaOH, पहले स्टेप का ही टेम्परेचर होगा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, 4 से 7 atm प्रेशर, और सेकेंड स्टेप में हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा ये OH और यहां आएगा ये COOH। इस कंपाउंड को हम कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन का ही एक एग्जांपल है। देखिए रिएक्शन कैसे होती है। अगर हम स्टेप वाइज देख लें या मैकेनिज्म देख लें, हालांकि जरूरत नहीं होती है, लेकिन रिएक्शन याद रहे आपको लंबे समय के लिए, इसके लिए थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शन हुई कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, मीडियम कैसा था, बेसिक। ये हमने लिया फिनॉल, एल्कलाइन मीडियम, मतलब क्या मिल गया इसको, OH माइनस, तो माइनस क्या हो गया, H2O। तो जो फिनॉल था वो कन्वर्ट हो गया फिनॉक्साइड आयन में। अब क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर जो CO2 है वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हमने CO2 लिया। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बनाओगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे ऐसे, और फिर यहां से ये
इस पे अटैक होगा। डायरेक्टली भी ये एरो हम दिखा सकते थे, इनफैक्ट ज्यादा अच्छा है आप ये दिखाइए कि ये इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा मान के चलिए कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे पहले ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हुए तो नेगेटिव आया, उस नेगेटिव ने कार्बन पे ऐसे अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। तो क्या बनेगा, ध्यान देना, ये जो यहां पर बना ये डबल बॉन्ड है, ये वाला ब्रेक हो चुका है, ये आ गया डबल बॉन्ड O, यहां एक H होगा और ये C डबल बॉन्ड O, और O पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको, अब दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से देखिएगा, O पे आ गया चार्ज कौन सा, नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन होता है, ये इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, हाइड्रोजन को ऊपर लेते हैं, ये हाइड्रोजन है और यहां क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, और O पर चार्ज कैसा होगा, इस वाले O पर नेगेटिव। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने दे करके ऐसे, जब यहां बॉन्ड बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिलहाल कहां चले जाएंगे, यहां पर, और जो H पॉजिटिव निकलेगा वो O नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लेगा। अब यहां ये तीनों बॉन्ड्स आ गए हैं, सर्कल दिखा सकते हैं, ये OH आ गया और ये COO नेगेटिव। COO नेगेटिव का मतलब यही हुआ, हम चाहते तो पूरा लिख सकते थे COONA, क्योंकि ये OH नेगेटिव लिया था ना और हमने यहां NaOH लिया था तो Na पॉजिटिव बचा हुआ यहां दिखा सकते थे। तो यहां पहले क्या बनता, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, लेकिन जब इसको हम हाइड्रोलाइज करा देंगे, ये सेकेंड स्टेप आया, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोलाइज करा देंगे तो यहां पर इस तरीके से पूरी तरीके से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जी ये रिएक्शन चलती है। ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये बड़ा यूजफुल कंपाउंड होता है, इसको लेकर के, इसको शुरुआत इससे करके बहुत यूजफुल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जिनका मेडिसिनल यूज होता है। तो ये सब कॉपी करने के बाद आप नई लाइन से एक लिखिएगा, सैलिसिलिक एसिड, बाय यूजिंग सैलिसिलिक एसिड मैनी यूजफुल मेडिसिनल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड। मैं दिखाता हूं आपको कौन कौन से कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एस्ट्रिफिकेशन के थ्रू होते हैं। तो ये तो हमने ले लिया यहां पर सैलिसिलिक एसिड। अब आपको पता है सैलिसिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो एसिड वाला है और एक OH वाला है। ये भी एस्ट्रिफिकेशन शो करता है, ये भी एस्ट्रिफिकेशन शो करता है। ये एस्ट्रिफिकेशन तब शो करेगा जब इसको ट्रीट करोगे एसिड एसिड डेरिवेटिव से, राइट भाई, एल्कोहलिक ग्रुप है ना, तो एल्कोहलिक ग्रुप एस्ट्रिफिकेशन किसके साथ शो करेगा, जो एसिडिक ग्रुप आएंगे, मतलब एसिड या एसिड का डेरिवेटिव आप कोई ले लो, और ये एसिड है, ये किसके साथ शो करेगा एस्ट्रिफिकेशन, ये एस्ट्रिफिकेशन शो करेगा एल्कोहल या फिनॉल के साथ, इस तरीके से। तो हम इसका एस्ट्रिफिकेशन कराएंगे। सबसे पहले तो हमने इसका एस्ट्रिफिकेशन कराया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब एसिड हैलाइड के साथ। ऑफ कोर्स यहां पर हम क्या लेंगे, पायरिडीन, पायरिडीन यानी नॉन एक्वस बेस हो गया। तो एस्ट्रिफिकेशन कहां होगा, ये एसिड का हैलाइड है तो एस्ट्रिफिकेशन होगा फिनॉलिक ग्रुप पे जाके। जब एस्ट्रिफिकेशन होगा तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो O, एस्ट्रिफिकेशन तो पड़ा हुआ है ही आपका, इतना तो आप जानते ही होंगे, इसका Cl और इसका H माइनस क्या हुआ, HCl हुआ, जिसको पायरिडीन ने सॉलिड में कन्वर्ट करके हटा दिया, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। C डबल बॉन्ड O और यहां रहेगा ये CH3, एसिटाइल ग्रुप आ गया, और यहां पर COOH, इसको हम कहेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। ये एस्टर है और ये कौन सा है, ये एसिड है, तो एसिड मेन होता है तो इसको कहा जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बेटा जी इसका एक दूसरा नाम होता है एस्प्रिन, सभी ने सुना हुआ होगा, और आप
नई लाइन से बाद में हम लिखा देंगे आपको एस्प्रिन का यूज क्या है। ये कंपाउंड जो बनता है इसका नाम होता है एस्प्रिन। फिर इसके बाद सेकेंड हम अब जो एस्ट्रिफिकेशन कराएंगे वो यहां पे कराएंगे। यहां पे हमने फिनॉल लिया, ये फिनॉल हो गया, तो इसका H जाएगा और इसका OH जाएगा। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा ये OH ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा C होगा, इसका H चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये होगा C6H5, ये बेंजीन रिंग ये वाली। यहां ये एस्टर ग्रुप है, ये फिनोलिक ग्रुप है। अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये एस्टर, तो इसको हम कहेंगे फिनाइल सैलिसिलेट। इसका एक और नाम होता है सेलॉल। इसके बाद बेटा एक और कराएंगे एस्ट्रिफिकेशन। इस बारी हमने कराया CH3OH मिथाइल एल्कोहल के साथ, वो भी यहीं पे करेगा जाके। तो कंपाउंड बनेगा OH C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम कहेंगे मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, तो इनको आप बना लीजिए, या इसका एक और नाम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो आप लिखेंगे ये सब बनाने के बाद, इसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे एस्प्रिन के बारे में लिखिएगा। एस्प्रिन हैज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। एस्प्रिन हैज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज मतलब पेन किलर होता है। तब लिखिएगा सेलॉल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसका यूज डिटॉल, सेवलॉन इन सब में किया जाता है। और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज यूज्ड इन आयोडेक्स, और जितने भी ये वो मस्कुलर पेन किलर्स आते हैं, वोलिनी है या ये सब आप लोगों ने इस टाइप के जो सुने होंगे जेल आते हैं, वहां पर इसका यूज होता है। आयोडेक्स में इसका यूज होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का। तो EAS रिएक्शंस में हम लोगों ने जो फोर्थ रिएक्शन पढ़ी वो थी कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। कन्वर्जेंस में ये आ सकती हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और नेम रिएक्शंस में बहुत बार पूछी जा चुकी है। रीमर टाइमेन रिएक्शन। रीमर टीमेन रिएक्शन पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहो, क्या फर्क पड़ता है। तो रीमर टीमेन रिएक्शन क्या है, एक बार आप 2 लाइनें लिख लें फिर समझाते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम या तो NaOH लोगे, KOH लोगे, ये सब लिए जाते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनॉल with chloroform in alkaline medium followed by hydrolysis to give salicylaldehyde। salicylic acid लिखते थे, salicylaldehyde to give salicylaldehyde is Reamer-Tiemann reaction। आप रिएक्शन देखो पूरी पहले। रिएक्शन होती है ये फिनॉल की, ये लिया गया फिनॉल। फिनॉल को हमने ट्रीट किया। पहले स्टेप में हम ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में होगा NaOH या KOH, और सेकेंड स्टेप में हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा एज मेजर प्रोडक्ट वो होगा OH और यहां आ जाएगा CHO। इस कंपाउंड को कहा जाता है सैलिसिलैल्डिहाइड। कैसे होती है रिएक्शन, मैकेनिज्म बता देते हैं आपको।
देखो बेटा, एल्कलाइन मीडियम तो है ही, आप सबको पता है, OH नेगेटिव। ये रहा क्लोरोफॉर्म, H C इसके साथ जुड़े हैं Cl। क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, तो बेसिक मीडियम की वजह से ये H पॉजिटिव निकाल लिया जाएगा। तो माइनस क्या हुआ, H2O। जब H2O माइनस हो गया तो कार्बन पे चार्ज आ गया माइनस। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया Cl नेगेटिव। जब Cl नेगेटिव माइनस हो गया तो यहां का माइनस चार्ज हो जाएगा बैलेंस, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था तभी तो माइनस आया था भाई, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए थे ये वाले, तभी इस पे माइनस आया था। इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, तो ये कंपाउंड बनेगा CCl2 और ये लोन पेयर रहेगा। इसको हम कहेंगे डाइक्लोरो कार्बीन। तो ये चीज बस याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, रीमर टाइमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन। अब ध्यान देना, अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। फिनॉल जो है, ये हमने फिनॉल को यहां पर दिखा दिया। फिनॉल कन्वर्ट हो चुका होगा फिनॉक्साइड आयन में, क्योंकि मीडियम कैसा है, बेसिक। तो ये O पे नेगेटिव दिखाया हमने, ठीक है। ये डबल बॉन्ड लिया, ये डबल बॉन्ड लिया, ये डबल बॉन्ड लिया। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो ये यहां ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे, तो हमने डायरेक्टली कहां दिखा दिया इनको, इस कार्बन के पास। जब ऐसा हम दिखाएंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O हो गया, ये डबल बॉन्ड है, ये टूट चुका है, ये आ गया यहां पे H और ये हुआ CCl2 और इस पे चार्ज आ चुका है माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए थे बॉन्ड के थ्रू। अब ये H अपना काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, ये ऐसे, तो यहां बनेगा ये O पे माइनस आ गया फिर से। और हुआ क्या, जब ये H ऐसे यहां बॉन्ड रख के H पॉजिटिव निकला तो ये नेगेटिव था, तुरंत ही CHCl2, ये H यहां एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर क्या है, आपने KOH तो ले ही रखा है, दिख रहा है यहां पे, दिखेगा। तो जो एक्वस KOH आपने लिया है, आपको पता है बेंजाइलिक पोजीशन मानी जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे होगा। जो Cl ग्रुप हैं ये O पे नेगेटिव, जो Cl ग्रुप हैं CH, इसकी जगह आ जाएगा OH, और आपको पता है एक से ज्यादा OH एक कार्बन पे स्टेबल होता नहीं है, तो माइनस होगा H2O, और H2O माइनस होकर के ये कंपाउंड यहां पर जो बनेगा वो आएगा O पे माइनस आएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। आखिरी स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूं, आप कितना दिखाओगे, आप एरो लगा के H3O पॉजिटिव दिखाओगे और जो O नेगेटिव है इसको H मिल जाएगा, मतलब O नेगेटिव ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। क्या क्या हुआ, बस जो मेन चीज याद रखने वाली है, यहां का इंटरमीडिएट क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है। तो EAS रिएक्शंस में 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, एक आध और पढ़ लेते हैं। गैटरमैन फॉर्माइलेशन, एक गैटरमैन आप लोगों ने पढ़ी थी सैंडमेयर के पैरेलल, वो अलग थी, ये अलग है। तो 6th रिएक्शन एक हम लोग ले रहे हैं, गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें फिनॉल को ट्रीट किया जाता है, ये फिनॉल हो गया, इसको ट्रीट करते हैं हम लोग। पहले स्टेप में तो होता है HCN प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ऑफ कोर्स दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस का। तो
कुल मिला के यहां पर ये फिनॉल और एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और जो फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है वो ऑर्थो पे भी आता है, पैरा पे भी आता है, लेकिन जो मेजरली आता है वो कहां पे आता है, वो ऑर्थो पोजीशन पे आता है। मतलब कुल मिला के जो कंपाउंड बना वो क्या है, सैलिसिलैल्डिहाइड है। देखिए रिएक्शन की मैकेनिज्म चेक कर लीजिए कैसे होती है रिएक्शन। सबसे पहले तो HCl, Cl दो बार लिख गया, HCN होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है, एक बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, यहां एडिशन होगा HCl का, प्लस माइनस, तो माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, तो HC इसके साथ क्या आ गया, Cl, और डबल बॉन्ड यहां पर क्या हो गया, NH। अब देखो लुईस एसिड जो है AlCl3, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ ले जाएगा, तो माइनस क्या हुआ यहां पर, माइनस हो गया, यार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, माइनस AlCl4 नेगेटिव, और ये कुल मिला के यहां पर बन गया NH, ये CH, ये पॉजिटिव आ गया यहां चार्ज, डबल बॉन्ड क्या आ गया, NH। ये किसकी तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो अटैक किस पे करेगा, अटैक करेगा, ये फिनॉल ले लिया हमने, कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा भाई, OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब ये EAS रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, तो यहां पर क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड NH। अब हम कराएंगे जब इसका हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, तो ये दो बॉन्ड्स टूटेंगे, तो ये तो NH4 पॉजिटिव अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ दो H आएंगे तो अमोनिया बना, और एसिडिक मीडियम की वजह से एक H और आ जाएगा तो NH4 पॉजिटिव होगा। और यहां पर क्या आएगा, OH, ये होगा CHOH, ये OH, दो OH स्टेबल नहीं होंगे, एक कार्बन पे माइनस H2O होगा, और कुल मिला के यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा वो OH, और ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CHO। ठीक है, तो ये रिएक्शन है गेटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। EAS रिएक्शंस जो हमें पढ़नी थी फिनॉल की, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। देखो बेटा, अगर आप 12th लेवल के लिए ही तैयारी कर रहे हो तो अगर आप मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देते हो कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म में बस ऐसे ही कुछ खास बातें याद कर लेना, जैसे डाइक्लोरोकार्बिन वहाँ का इंटरमीडिएट है, आप डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट याद रखो अगर आपके पास टाइम कम है। अगर आप पूरा पढ़ सकते हो ये तो सबसे अच्छा है ही है। अगर आपको लगता है कि इतना सब हमारे पास टाइम नहीं है तो 12th में ये सब पूछा भी नहीं जाने वाला है, मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो आप केवल रिएक्शन को याद रखोगे तब भी काम चलेगा। कुछ और रिएक्शंस फिनॉल की बची हुई हैं जिसको हम मिसलेनियस रिएक्शंस में लेते हैं, 2-3 रिएक्शंस हैं उनको भी करा देते हैं, और फिनॉल को हम इसी लेक्चर में खत्म करते हैं। तो रब करते हैं और मिलते हैं आपके साथ। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको हम डी कैटेगरी में ले रहे हैं। हालांकि ये भी एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको अलग कैटेगरी में ले रहे हैं, और इन रिएक्शंस का नाम हम रख रहे हैं, आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी, मिसलेनियस रिएक्शंस। ध्यान दीजिएगा मिसलेनियस रिएक्शंस में एक तो हम ले रहे हैं कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड। लिखिएगा, when phenol is treated with formaldehyde in acidic or basic medium, कॉमा लगा के, हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस। हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस। तो बेटा वैसे इस रिएक्शन का नाम भी होता है लेडरर मनासे रिएक्शन, लेकिन आपके यहां कहीं नाम दिया नहीं है तो आप अननेसेसरी एक और नाम लिख के कंफ्यूज होंगे। तो इसमें होता क्या है, रिएक्शन में आप देख लो, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन बेसिकली की जाएगी
फॉर्मेल्डिहाइड से, HCHO। मीडियम H पॉजिटिव हो सकता है या OH नेगेटिव। तो यहां क्या मिलेगा, ध्यान देना, OH है ये, ऑर्थो पोजीशन का H हटके यहां पे ये ग्रुप आएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। ऐसा पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है, OH CH2OH। तो इसको जैसे अगर हम नाम रखेंगे तो ये होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। इसका नाम रखेंगे तो होगा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। रिएक्शन कंटिन्यू रह सकती है, कहां जा सकती है देखिएगा। और फॉर्मेल्डिहाइड अगर आ गए तो ऐसा पॉसिबल है कि OH ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH है, दोनों ऑर्थो पे आ जाए, हालांकि ऐसा रेयर होता है, प्लस OH है और ऑर्थो पे CH2OH और पैरा पे तो ऑलरेडी था ही CH2OH। मतलब ये हमने इसको कन्वर्ट किया, ऑर्थो पोजीशन पे करा दिया और इसमें कहां करा दिया, आप ऐसा समझ लीजिए, अगर यहां से बनाया है तो पैरा पे पहले था, ऑर्थो पे करा दिया, अगर यहां से बनाया है तो ऑर्थो पे पहले था और पैरा पे करा दिया। और इसके बाद फाइनली फिर से ये अगर एक्सेस ऑफ HCHO यूज किया जाता है तो इस केस में तीनों पोजीशंस OH, ये CH2OH, यहां भी CH2OH और यहां भी मिलेगा आपको CH2OH, इस तरीके से। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड फिनॉल है, हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड फिनॉल, तो जो हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड फिनॉल है ये फिर से कंडेंसेशन शो कर सकता है, ये वाला अगर करेगा तो ये दो टाइप के पॉलीमर्स बना सकते हैं। नई लाइन से आप ये सब कॉपी करने के बाद लिखोगे, लिखो हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड फिनॉल ऑन कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड गिव टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। पहला है एक लीनियर पॉलीमर, एक तो है यहां पर लीनियर पॉलीमर मिलेगा और वो लीनियर पॉलीमर क्या होगा, उसका नाम है नोवोलेक। इसको अगर हमें दिखाना पड़े तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, फिनॉल लेकर के भी आप दिखा सकते हो। जो नोवोलेक होता है वो ये होता है, ऐसे दिखाया जाता है। ये OH तो यहां रहेगा ही रहेगा, ये आएगा CH2, ये OH रहेगा और ये इधर की तरफ हमने CH2 दिखा दिया और ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में है और इधर की तरफ भी रिएक्शन क्या है, कंटिन्यूएशन में है। ये नोवोलेक बनता है और यहां से बनता है, पहला हो गया। दूसरा जो बनता है वो है बेकेलाइट। जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट में तो आप सीधे सीधे भैया बेकेलाइट को बनाया तो जा नहीं सकता क्योंकि 3D पॉलीमर होता है। तो भाई हमने बताया ना, ये वाला आप कहां से ले सकते हो, आप चाहो तो यहां से फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और सीधे आप क्या बनाओ, नोवोलेक, चलेगा। या फिर आप ये बना लो, इसको आप एज अ रिएक्टेंट लो, यहां से भी आप नोवोलेक दिखा सकते हो। अच्छा, जो बेकेलाइट है वो आप कहां से दिखाओगे, वो आप चाहें तो डायरेक्टली फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड लेकर के डायरेक्टली फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में लिख दो और एक्सेस में लिखने के बाद सीधे आप क्या लिखो, बेकेलाइट। या यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, रिएक्टेंट कहीं से भी स्टार्ट करो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेकेलाइट के मोनोमर्स क्या हैं तो आपको आंसर यही देना होगा, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो कुल मिला के बेकेलाइट यहां पर एक 3D पॉलीमर बनता है। अच्छा, ये तो पहली रिएक्शन हो गई थी, चलो इसको हम फर्स्ट सेकंड कर देते हैं। दूसरी रिएक्शन है कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, देखो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स लिए,
फिनॉल प्लस फिनॉल, और ये हमने लिया यहां पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। ये पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन, इसका पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन, ये H2O निकाला जाएगा माइनस H2O, और यहां जो कंपाउंड बनेगा इस तरीके से ये C ये वाला आ जाएगा ऐसे, C डबल बॉन्ड O और O। ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है, यहां पे हम लिख रहे हैं फिनोफ्थिलीन, और ये एक इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थिलीन जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है। आखिरी रिएक्शन मिसलेनियस में हम थर्ड रिएक्शन इसकी लिखेंगे फिनॉल के ऑक्सीडेशन की, और फिनॉल को यहीं पे हम लोग खत्म कर लेंगे। बेटा जी फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम। बीच में फिनॉल को हमने लिया, दो टाइप का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे केवल। ये फिनॉल है, अगर इसको हम ऑक्सीडाइज कराएं एयर और सनलाइट से तो यहां पे बनता है पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन। अगर हम इसी का ऑक्सीडेशन कराएं K2S2O8 से एल्कलाइन मीडियम में, K2S2O8 एल्कलाइन मीडियम है, तो यहां बनता है क्विनॉल या पैराक्विनॉल बोल सकते हो। OH यहां आता है, OH यहां आता है, इसको हम बोलेंगे पैराक्विनॉल, और इस रिएक्शन का नाम होता है एल्ब्स ऑक्सीडेशन। तो ये हम लोगों ने फिनॉल खत्म कर लिया। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे, 2 लेक्चर में ईथर खत्म होगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है बेटा, तो इसको देखते रहिए। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।